दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो इंस्टेंट जो कि ज़ोमैटो ने लॉन्च किया है। 10 मिनट में हम क्वालिटी फूड डिलीवर करेंगे, ज़ोमैटो ने ये बोला है। अब इस पे बहुत बवाल हो चुका है और ये अब छोटी-बड़ी बात नहीं रही। बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का इस पे प्रतिक्रिया आ रही है। कार्तिक चिदंबरम जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, कुछ पॉलिटिशियन ने बोला है ये कैसे संभव है। यहाँ तक कि कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, उन्होंने भी ये भी बोला है ये कैसे पॉसिबल है, 10 मिनट में कोई कैसे डिलीवरी कर सकता है और वो भी फूड आइटम। ब्लिंकिट करता है लेकिन वो ग्रोसरीज में डील करता है। उनके पहले से ही बड़े-बड़े स्टोर हैं और उनके वेयरहाउस में पहले से ही प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। जैसे कि आपने ऑर्डर किया वैसे ही वो अपने नियरेस्ट वेयरहाउस से प्रोडक्ट कलेक्ट करके आपको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन खाना कैसे 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा? 10 से ज़्यादा मिनट में तो बनने में ही लग जाता है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बैकलैश हो रहा है कि 10 मिनट में कोई कैसे डिलीवरी कर सकता है। कि जो डिलीवरी पार्टनर है उन्हें भी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि आपको तो पता ही है ट्रैफिक के भी कितने ही बुरे हाल हैं। तो सभी लोगों का यही कहना है कि ये मॉडल है अजीब ही कुछ है कि इससे डिलीवरी पार्टनर पर भी प्रेशर पड़ेगा। देखिए ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ऐप ने हमारे फूड हैबिट को बिगाड़ के रख दिया है। कुछ भी खाने का मन किया फटाफट ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया। जितना भी फूड ई-कॉमर्स कंपनी है इनका कोविड में एकदम से ग्रोथ आया है। आपको भी बता देते हैं कि अभी ये $300 मिलियन का मार्केट है फूड इंडस्ट्री का ई-कॉमर्स में, लेकिन यह अब $5 बिलियन का मार्केट टच करेगा 2025 तक। 2025 में ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। वैसे जो रेस्टोरेंट में जो खाने का रेट होता है और जो उन्हीं रेस्टोरेंट का खाने का रेट इन ऐप में महंगा होता है, कभी-कभी डबल भी हो रहता है, लेकिन कस्टमर इसलिए खींचा चला आता है क्योंकि इन ऐप की तरफ, क्योंकि इनमें होता है कूपन कोड अप्लाई करो और सीधा-सीधा 30 से 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक मन में बात आ जाती है कि कौन ट्रैफिक में इतनी दूर जाएगा, सीधा-सीधा घर बैठे ही मंगा लेते हैं और टाइम भी बचेगा। तो इसीलिए ये सब कंपनी इतनी प्रॉफिट में है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है डिलीवरी की। देखिए ज़ोमैटो खुद तो डिलीवरी करता नहीं है, वो तो आउटसोर्स करता है। वैसे जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो मिनिमम 30 मिनट तो दिखाता ही है और कभी-कभार इससे भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अब इसी टाइम को कम करना है। जो इस वक़्त इसमें बाजी मारेगा वो समझ लीजिए आगे निकलेगा। तो इसलिए ज़ोमैटो ने बोला है कि 10 मिनट के अंदर-अंदर डिलीवरी करेंगे। इससे पहले भी ज़ेप्टो और ब्लिंकिट 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं। लेकिन ब्लिंकिट जो है ना 10 मिनट में डिलीवरी कर सकता है क्योंकि यह एक ग्रोसरी स्टोर है, इसीलिए यह कर सकता है। 1-2 किलोमीटर के अंदर इन्हीं के वेयरहाउस होते हैं, तो ऑर्डर आते हैं तो इनके डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं नियरेस्ट वेयरहाउस से सामान उठाते हैं और डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन खाना कैसे इतनी जल्दी बन के डिलीवरी भी हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने इसी स्टेटमेंट को ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक्सप्लेन किया है जब सोशल मीडिया पे इस स्टेटमेंट के खिलाफ बातें होने लगी थी। बहुत लोग ये भी कहने लगे थे कि इतनी ट्रैफिक के बाद ये कैसे पॉसिबल होगा। वैसे भी ज़ोमैटो का जो अभी एक ऐड आया था कैटरीना कैफ वाला, इसमें वो कहती हैं कि डिलीवरी बॉय को थोड़ा रुक जाओ, केक खा के जाना, लेकिन डिलीवरी बॉय वो बोलता है नहीं मैडम हमें आगे जाना है, आगे और ऑर्डर देना है। अब इस ऐड पे भी बवाल मच गया था। लोगों ने कहा था कि ज़ोमैटो तो अपने एम्प्लॉय की भी केयर नहीं करते। दीपेंद्र गोयल ने ये बताया कि पहली बात तो यह है कि हम क्विक डिलीवरी करने वाले हैं, उसका मॉडल समझो। यह अभी पूरी इंडिया में नहीं लागू हुआ है, यह सिर्फ गुरुग्राम में ही टेस्टिंग प्रोजेक्ट में शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर 4 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे सक्सेस हुआ तो हम इसे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करेंगे। वैसे हम आपको बता देते हैं अभी जो डिलीवरी टाइम में बाजी मारेगा वही लीड करेगा। जैसे पिज़्ज़ा के सेकंड में ही देख लीजिए, डोमिनोज ने ऐसे ही बाजी मारी। 30 मिनट तो बोला जाता है अभी डिलीवरी टाइम डोमिनोज में, लेकिन कभी-कभी 15 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन ज़ोमैटो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें बनाना पड़ेगा खाना। तो सवाल यही है कि खाना इतनी जल्दी बन के डिलीवरी कैसे हो जाएगा? तो दीपेंद्र गोयल बताते हैं पहली बात तो यह है कि हम सारे आइटम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। इसमें केवल 30 ही डिशेस हैं, जैसे कि मैगी हो गया, ब्रेड ऑमलेट हो गया। ऐसे आइटम है इस लिस्ट में जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट लेते हैं बनने में। हम गुरुग्राम में स्टेशन बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी एरिया है। इसमें जोन्स में बांटा जाएगा, कहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा ऑर्डर की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी जोन में ज्यादा ऑर्डर आते हैं मैगी के, तो वहाँ के आसपास क्लाउड किचन या फिर वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से टाई अप कर लेगा। और एक बात और, ये लोकेलिटी बेस्ड होगा, जैसे कि किचन और ऑर्डर करने वाले कस्टमर का डिस्टेंस केवल 1 से 2 किलोमीटर ही होगा। तो उन्होंने यही बोला है सेलेक्टेड डिशेस पे ही हमने यह किया है। इसे बनाने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट मान लीजिए डिलीवरी में। और जैसे कि कभी जब हम ऑर्डर करते हैं वो 30 मिनट दिखाता है डिलीवरी, लेकिन कभी-कभी वो ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि 10 मिनट बोला है तो 10 मिनट में ही हम डिलीवरी कर देंगे, 10 के 15 मिनट भी हो सकते हैं। हमारा डिलीवरी पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, किसी अनएक्सपीरियंस को नहीं रखेंगे हम, उन्हीं को रखेंगे जो लोकल हो वहाँ का और आसपास के लोकेशन को बहुत अच्छे से जानता हो। एरिया में नहीं रहेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, इसलिए हमारा ये 10 मिनट का मॉडल है। और ये अपना वो उन्होंने अपने एक्सप्लेन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया।
इसका पता तो तब चलेगा जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अब ज़ोमैटो क्विक कॉमर्स में क्यों आ रहा है? अब इनके कस्टमर तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और खाना जितनी जल्दी आ जाए, लोग उतना ही खुश होंगे। कभी-कभी तो बहुत भूख लगती है और हमारा मन चाहता है कि खाना 10 मिनट में ही आ जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो सबसे पहले कम टाइम में डिलीवरी देगा, वो लीड करेगा। तो इसलिए ज़ोमैटो ऐसे मॉडल पे काम कर रहा है कि एवरेज टाइम ज़ोमैटो की डिलीवरी का 30 मिनट होता है और मेरा मानना तो यह है कि सब डिशेज़ में 10 मिनट वाला मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कि आप इससे ही सोच लीजिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो भी इतना टाइम तो लग ही जाता है और कभी-कभार तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि खाना बनने में तो वक़्त लगता ही है। अगर आप इसको कम करोगे ना, या तो खाने की क्वालिटी गिरेगी या किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ज़ोमैटो का मानना है कि 30 मिनट वाला टाइमिंग हट जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वैसे फूड की मार्केट बहुत बड़ी है, इसीलिए यह जितनी जल्दी डिलीवरी में कम काम करेंगे, उतनी जल्दी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। अब ज़ोमैटो को देखकर और भी बड़ी-बड़ी कंपनी इस मॉडल पे काम करना स्टार्ट कर देगी। फिलहाल तो इसका काम अभी गुरुग्राम में चल रहा है, बाकी देखते हैं। अब ये पूरी इंडिया में लागू हो जाएगा, तब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता चलेगा।